हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे किसी पर्टिकुलर चैप्टर साउंड से रिलेटेड है और उसके कुछ इंटरनल टॉपिक है नेम्ड एज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, या हम उसको बोल सकते हैं साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। उनकी एप्लीकेशंस क्या है और ये कैसे ट्रेवल करती है वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स होती है या क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑडिबल साउंड एंड ऑडिबल साउंड। इनऑडिबल एंड ऑडिबल, तो ये क्या होता है? इनऑडिबल और ऑडिबल क्या होता है? जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि इनऑडिबल साउंड्स का मतलब है जो साउंड हम नहीं सुन सकते, जो साउंड सुनने लायक ना हो, और ऑडिबल जो सुनी जा सकती है। ये ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ओके, तो ऑडिबल की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, दैट रेंज लाई बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ओके, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैंने बताया था, और ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ऑसिलेशंस, जितनी भी चीजें हैं, ये साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनको पढ़ने के लिए आप मेरे ही चैनल पे जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो पहले जाइए और साउंड वेव की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से पढ़िए। उसके बाद यहां पे आइएगा कि ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज होती है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम चीजों को सुन सकते हैं, उतनी आवाज को सुन सकते हैं। अब बात आती है 20 हर्ट्ज से कम, सॉरी ये कम, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इनका क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इन रेज का क्या है, सॉरी इन वेव्स का क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, जिनको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। यही कारण है कि हमें स्पेस में आवाज सुनाई नहीं देती है। ओके, सॉलिड में सुनाई दे सकती है, लिक्विड में, गैस में, लेकिन वैक्यूम में सुनाई नहीं देगी। Mechanical waves are those waves which need a medium to travel and in which a particle oscillates at its position. एक पार्टिकल अपनी जगह पे ओसिलेट करता है और वो वेव्स जनरेट करता है, वो वेव्स ट्रेवल करती है और अपने साथ उस एनर्जी को लेकर जाती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। ओके, फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। Mechanical waves are those waves which needs a medium to travel and these waves are generated by the oscillating particle which is oscillating at its position and generating the waves which carry the energy named as sound. Okay, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको पर्टिकुलर मीडियम चाहिए होता है और जो ओसिलेटिंग पार्टिकल्स के द्वारा जनरेट की जाती है, जो पार्टिकल एक जगह ही रहकर ओसिलेट करते हैं और उस जो वेव जनरेट करते हैं वो वेव्स अपने साथ साउंड एनर्जी को कैरी करती है। ओके, तो ये मैकेनिकल वेव्स होती है। अब हमें पढ़ना है इनऑडिबल रेज। ये देखिए, ये जो वेव्स है ये इनऑडिबल में आती है, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, इनऑडिबल रेंज। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे जो 20 हर्ट्ज से कम है उनको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक, इसको बोलेंगे लेस देन 20 हर्ट्ज। ओके, और अल्ट्रासोनिक इसको हम बोलेंगे मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ओके,
लेस देन 20 हर्ट्ज को बोलेंगे इंफ्रासोनिक और मोर देन 20 हर्ट्ज को बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। अब इतनी कम आवाज किस चीज की हो सकती है ये देखते हैं। इंफ्रासोनिक आवाज जो एलिफेंट्स कम्युनिकेट करते हैं आपस में, एलिफेंट्स जिन्हें हम नहीं सुन सकते बट एक्चुअल में आवाज होती है, मे भी हो सकता है आंट्स जो चींटियां होती है वो बात करती है आपस में, या एलिफेंट्स जो कम्युनिकेट करते हैं दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, मतलब जो बेल्ट चमगादड़ यूज करते हैं इको लोकेशन, अपने कोई फूड को लोकेट करने के लिए, अपने शिकार को लोकेट करने के लिए। ओके, ये होते हैं अल्ट्रासोनिक। दूसरा इसका यूज होता है जैसे कि अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, या आपको कुछ रिलेट कर रहा होगा किसी चीज से। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी टेक्निक होती है जो मेडिकल फील्ड में यूज होता है, जो हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स वहीं पर यूज होती है सोनोग्राम में, जो हमारे ह्यूमन बॉडी की इंटरनल मूवमेंट को नोट करते हैं, स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है, जो फीटस है उसकी जो मूवमेंट को नोट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है, सबसे जो मेन है ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, हम अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक रेज होती है उसको हम जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मेटल ब्लॉक्स, उनके अंदर जो फ्लॉक होते हैं, क्रैक होते हैं, उनको देखने के लिए भी यूज करते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, एक बहुत बड़ा मेटल का ब्लॉक है, ओके, डेंस ब्लॉक, उसके अंदर मान लीजिए कोई, जैसे ये एक ब्लॉक है, ओके, उसके अंदर मान लीजिए कोई क्रैक है, क्रैक मींस कोई एयर का जगह रह गई होगी। तो अब यहां से जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करवाई जाएंगी, ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास हो जाएंगी, लेकिन जहां पे क्रैक है, जहां पे एयर है, वहां से वो टकरा कर वापस आ जाएंगी, पास नहीं हो पाएंगी। तो इसका मतलब हम वहां पे नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे बीच में कोई ना कोई इसमें फ्लॉक है, कोई ना कोई फॉल्ट जरूर है इस मेटल ब्लॉक। ओके, तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा, हार्ड टू रीच द लोकेशन इन द मशीनरी पार्ट, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जहां पर हमारे हाथ नहीं जा सकते, उसकी क्लीनिंग के लिए वहां पर अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो पहुंचाई जाती है, और इतनी जोर की जो वाइब्रेशन होती है उससे वो जो पर्टिकुलर चीज है वो साफ हो जाती है, मतलब क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं इन द इंडस्ट्रियल फील्ड। एंड द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन द सोनार, SONAR। ये क्या होता है? द फुल फॉर्म इज, द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये क्या होता है सोनार, या कहां यूज होता है, इसमें अल्ट्रासाउंड रेज क्या कैसे यूज होती है, वेव्स। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड को नेविगेट करके, साउंड को हम यूज करके और किसी पर्टिकुलर चीज की रेंज पता लगाते हैं, या हम सिंपली ये बोल देते हैं कि जैसे जो साउंड है वो पर्टिकुलरली किसी जगह पे जाएगी, अल्ट्रासोनिक वेव जो जाएंगी और वो हमें किसी चीज का पता लगाएंगी। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं। सोनार इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ द सी, किसी भी ओशन की या सी की गहराई मापने के लिए सोनार यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे, बाय प्रैक्टिकल मेथड। ये एक शिप है, ओके, ये एक शिप है और यहां पे ये सोनार डिवाइस लगा हुआ है। ओके, ये समुद्र का जो है वो बेड है, बेड मींस उसका जो नीचे का जो लेवल होता है, उसका जो फ्लोर है वो है, और यहाँ पे ये शिप है जो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, इतना समझ आ गया। अब सोनार क्या करेगा, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे की तरफ ट्रांसमिट करेगा। ओके, वो वेव्स ट्रांसमिट मतलब नीचे फ्लोर बेड पे टकरा के वापस आएंगी ऊपर। ओके, अब ये देखिए, इसको जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो कितनी स्पीड से भेजी जा रही है, स्पीड हमें पता हो जाएगी, ठीक है, और कितने टाइम में वो वापस आई है, टाइम भी हमें मालूम हो जाएगा।
तो स्पीड और टाइम हमारे पास है तो हम डिस्टेंस शायद निकाल सकते हैं। ओके, डिस्टेंस हमारा मीजर हो जाएगा। तो इस तरह हम ये पता लगा लेंगे कि वो जो वेव्स है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, मतलब यहाँ नीचे जाना और वापस आना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और वो ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो दो दुगना है, जाना भी और आना भी। और हमें सिर्फ ये पता करना है कि उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, मतलब एक बार तो हम उसको बाय 2 डिवाइड करेंगे तो हमें उसकी डेप्थ पता लग जाएगी। तो ये है मेनली सोनार का जो वर्किंग है। तो इस पे हम स्पेशली एक दूसरी वीडियो बनाएंगे सोनार की वर्किंग पे, जिसपे आपको न्यूमेरिकली इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो हम पता करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और इनकी एप्लीकेशंस ये कहां पे यूज होती है। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखी होगी। कि वीडियो में हमने सीखा है ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड, साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, उनकी एप्लीकेशंस और स्पेशली अल्ट्रासाउंड वेव्स कहां कहां यूज होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट रह गया हो तो वो भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।